फिर एक बात वही कहूँगा, कृपया राजनीति को इस स्तर तक ना ले जाया जाए जहाँ लोक हित के जो मामले हैं वो दूर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की चालाकी और राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार ये नहीं है। SIR के नाम पर और ये वोट चोरी धांधली इसके नाम पर नहीं चलेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इन लोगों का कहना है। नमस्ते। कभी कभी आपने फिल्मों में या आम तौर पर बोलचाल की भाषा में सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बस कर यार, रुलाएगा क्या। अगर इसको समझा जाए तो लोगों का कहने का आशा यह होता है कि यार इतना मत बात करो कि हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाए। कुछ वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपने महिला सदस्यों को उतार करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो सांसद हैं उनके घर पर भेज करके जिस तरह से प्रदर्शन करवा रही है महिला आरक्षण के नाम पर, देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है। आज धौरहरा जो सीतापुर जिले का एक संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पहुँच करके जब महिलाओं ने प्रदर्शन किया तो आदरणीय सांसद समाजवादी पार्टी के आदरणीय आनंद भदौरिया साहब ने महिलाओं को अच्छे तरह से समझा दिया कि यह बिल तो 2023 में ही पास हो गया है और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता पीडीएस जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी यह चाहते हैं कि 2027 से ही इसको लागू कर दिया जाए। 2023 में सभी दलों ने पास किया, 24 में क्यों नहीं लागू हुआ। हम लोग मांग रहे हैं जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पास कर दिया। हम लोग चाहते हैं जब गिनती होगी जातीय जनगणना आ जाएगी, 24 जब नई जनगणना आ जाएगी, जातीय जनगणना आ जाएगी, परसीमन करिए, 29 में लागू करिए। किसने रोका है? बढ़ा दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी घटना सुन लीजिए, जालौन में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सभा की नेता है वह है समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय नारायण दास अहिरवार के घर पर पहुंच करके वहां धरना प्रदर्शन कर रही है। मेटी हाड़ी पकती वह फेंक रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। तो इसको किस तरह से लिया जाए? यानी इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद आम जनता भी यह समझ गई है यह कोरी बकवास है। 2023 में जो बिल पास हो चुका है इसमें भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति पर उतारू हो चुकी है और जिस तरह से यह लोग अब एक तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं वह देखने के बाद वही डायलॉग जो हमने शुरू में बोला था कि बस कर यार, रुलाएगा क्या, हंसाएगा क्या, तो वही डायलॉग याद आता है। तो आप समझ जाइए इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। एक महिला तो अखिलेश यादव जी को गाली दे रही है कि अखिलेश यादव जी को मारना चाहिए। उधर आदरणीय राजीव राय जी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के खिलाफ, तमाम नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? जो बिल 2023 में पारित हो चुका है, सरकार को उसमें आरक्षण देना है। 543 सीट में दीजिए, 403 सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की उसमें दीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप दे नहीं रहे। आप अपनी महिला सभा के नेताओं को उतार दिए और कह रहे हैं कि आम महिलाएं हैं। आम महिला जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको तो वैसे फुर्सत नहीं है। आप राजनीति का स्तर जो गिराते चले जा रहे हैं, आपसे तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन देखिए, फिर एक बात वही कहूँगा, कृपया राजनीति को इस स्तर तक ना ले जाया जाए जहां लोक हित के जो मामले हैं वो दूर हो जाए। चर्चा तो महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन पर होना चाहिए कि लोगों को चकोट नहीं नसीब हो रहा है, लोगों को कपड़े नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना नहीं खरीदो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेल कम खाओ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश यात्रा कम करो। कल को प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप जो है सोना कम कर दीजिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि भारत जो है पूरे संकट के दौर से गुजर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं वह इस तरह से उतर करके धरना प्रदर्शन कर रही हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, जिनके हाथ में महिला आरक्षण लागू करना लिखा ही नहीं है, पावर ही नहीं है।
आखिर ये कब तक जो है ये राजनीति होगा। 15 साल से केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी 10 साल से उत्तर प्रदेश में है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना साहस नहीं है? अरे भाई, जब नई जाति जनगणना होगी उसमें डिलिमिटेशन होगा तो महिलाओं को जो है नए सिरे से डिलिमिटेशन करके उसमें भागीदारी दी जाएगी। विपक्ष का तो यही कहना है। बाकी 2011 की जनसंख्या का आप आधार लेकर के कैसे उनको तय कर देंगे? तो तमाम बातें हमने कल की वीडियो में बताई है। भारतीय जनता पार्टी की चालाकी और राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार ये नहीं है। SIR के नाम पर और ये वोट चोरी धांधली इसके नाम पर नहीं चलेगा। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इन लोगों का कहना है। बाकी आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।